नमस्कार मित्रों, आप सभी का तेजा स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी 2022 की तैयारी किस प्रकार से करें, क्या पढ़े, कितने घंटे पढ़े, बीएसटीसी 2022 का सिलेबस क्या रहने वाला है, बीएसटीसी 2022 के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे एक सेकंड चैनल है एचआर क्लासेस शेखावटी, उस पर बीएसटीसी व पीटीटी की ऑनलाइन क्लासेस नियमित रूप से चालू कर दी गई हैं। तो अगर आप बीएसटीसी व पीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक दे दी जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके वहां के वीडियो देख सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं से निकल कर आए हैं वह यह सोच रहे हैं कि अगर हमारा कक्षा 12वीं का रिजल्ट नहीं आया और बीएसटीसी 2022 के फॉर्म चालू हो गए तो हमारा फॉर्म कैसे भरेगा। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कक्षा 12वीं का आपके पास एडमिट कार्ड है तो उससे आपका फॉर्म भर जाएगा। तो मित्रों, आपको इसमें कोई चिंता लेने की कोई बात नहीं है। और मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीएसटीसी 2022 का लेटेस्ट सिलेबस क्या रहने वाला है और इसके फॉर्म कब से चालू हो जाएंगे। तो मित्रों, आपको मैं सबसे पहले इसका सिलेबस दिखा देना चाहता हूं कि किस प्रकार का आपका बीएसटीसी 2022 का सिलेबस होगा। सामने आपका बीएसटीसी 2022 का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी। एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, इसमें यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मित्र, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर्वप्रथम आपकी मानसिक योग्यता है, उनमें से आपकी प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और उनमें यानी कि जो आपके प्रश्न आएंगे, अंक आएंगे 150 आएंगे। तो मित्रों, इसी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगी राजस्थान की सामान्य जानकारी आपको दिखाई दे रही, उसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको 1 से 50 अंकों का होगा। तो मित्रों, आपको इसी प्रकार से आपका शिक्षण अभिक्षमता है, शिक्षण अभिक्षमता में आपको 50 अंक यानी कि 50 प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी, यानी कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें अंकों की संख्या 150 रहेगी। तो मित्रों, आपकी शिक्षण अभिक्षमता में इस प्रकार से है कि अगर आपका क्वेश्चन पूरा सही होगा तो आपको 3 अंक दिया जाएगा, अगर उससे थोड़ा कम सही होगा तो आपको 2 दिया जाएगा, अगर उससे थोड़ा सही होगा तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर आपका पूरा गलत होगा तो उसमें आपको 1 नंबर भी नहीं दिया जाएगा। तो मित्रों, आपके सामने एक और दिखाई दे रहा है कि आपको अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे, केवल प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, इसमें अंक आएंगे आपके 60, यानी कि आपके प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, अंक आएंगे 60। इसी प्रकार से अगर आप कक्षा 12वीं में आके संस्कृत हैं तो आपको संस्कृत के क्वेश्चन करने हैं, अगर आपके कक्षा 12वीं में हिंदी है तो आपको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि 30-30 क्वेश्चन, अगर आपके कक्षा 12वीं में संस्कृत तो आपको 30 क्वेश्चन संस्कृत के करने हैं और कक्षा 12वीं में अगर हिंदी है तो आपको हिंदी के करने हैं। तो मित्रों, आपके सामने इसी प्रकार का आपका सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मित्रों, आपके सामने आपका सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा कि अधिकतम अंक 150 यानी कि मानसिक योग्यता 50% रहेंगे और इसके अंक रहेंगे 150। तो मित्रों, मानसिक योग्यता में आपको क्या क्या पूछा जाएगा तो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मित्रों, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आपका सिलेबस दिखाई दे रहा होगा कि मानसिक योग्यता का आपका सिलेबस ये है। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि तार्किक योग्यता रहेगी, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता रहेगी, विविधीकरण रहेगा, संबंधता विश्लेषण, तार्किक चिंतन, इसमें और कुछ टॉपिक और जोड़ सकते हैं। तो मित्रों, आपके सामने आपका दिखाई दे रहा होगा कि मानसिक योग्यता आपको सिलेबस आपका दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम दोस्तों हम देख लेते हैं कि राजस्थान की, तो मित्रों, आपको इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि राजस्थान की सामान्य जानकारी में से आपको 50% पूछे जाएंगे, वो 150 अंक के होंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मित्रों, इसमें है ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, कला संस्कृति और साहित्य पक्ष हैं, आर्थिक पक्ष हैं, भौगोलिक पक्ष हैं, लोक जीवन और सामाजिक पक्ष हैं। तो इसमें आपको दोस्तों आपको एचआर क्लासेस शेखावटी पर आपको यह बीएसटीसी 2022 का सिलेबस आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक दे दी जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके आप वहां पर सिलेबस देख सकते हैं। तो मित्रों, आपको इसी प्रकार से मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षण अभिक्षमता का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि शिक्षण अभिक्षमता का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता से आपसे 50% पूछे जाएंगे जो 150 अंक के होंगे। तो शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यवसाय अभिवृद्धि,
सामाजिक संवेदनशीलता, इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 150 अंक के होंगे। तो मित्रों इसी प्रकार से मैं बात कर लेना चाहता हूं कि इंग्लिश में से तो दोस्तों आपके सामने 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 अंक के होंगे। तो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों। तो आपके सामने इसका दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 अंक के होंगे। तो आप यानी कि पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं HR क्लासेस शेखावटी पर। दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 150 अंक के होंगे। तो मित्रों इसी प्रकार से मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि संस्कृत का सिलेबस क्या रहेगा। जो कक्षा 12वीं में जो संस्कृत लिया है उसी को संस्कृत के क्वेश्चन करने हैं। तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा होगा कि ये संस्कृत का सिलेबस है। तो मित्रों आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार से इसमें है स्वर, व्यंजन, उच्चारण, शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, इस प्रकार से उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन, इस प्रकार से आपका संपूर्ण सिलेबस आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको वहां पर HR क्लासेस शेखावटी पर आपको इसका यानी कि आपको पीडीएफ प्राप्त करा दी जाएगी। तो इसी प्रकार से मित्रों आपके नीचे दिखाई दे रहा होगा कि हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण शब्द, शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश एवं वाक्यांश के लिए 60 शब्द। तो मित्र मैंने आपको BSTC 2022 का संपूर्ण सिलेबस आपको दिखा दिया है कि आप देख सकते हैं इसका सिलेबस यह रहने वाला है। और मित्रों आपको बता देना चाहता हूं कि BSTC 2022 के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके फॉर्म जून के पहले सप्ताह में चालू यानी कि आपका नोटिफिकेशन आ सकता है कि जून के पहले सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मित्रों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करा दी है कि मित्रों मैंने आपको बताया है कि जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं से निकल कर आए हैं वह यह सोच रहे होंगे कि अगर हमारा कक्षा 12वीं का रिजल्ट नहीं आया तो हमारा BSTC 2022 का फॉर्म भरेगा या नहीं भरेगा। तो दोस्तों मैंने बता दिया है कि आपका जो परमिशन लेटर है तो आप उसके माध्यम से आप BSTC 2022 का फॉर्म भर सकते हैं, BSTC 2022 का फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप BSTC व PTT की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि HR क्लासेस शेखावटी चैनल है उस पर BSTC व PTT की ऑनलाइन क्लासेज नियमित रूप से चालू कर दी गई हैं। और आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। और मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मित्रों मिलते हैं हम ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।